नमस्कार, मेरा नाम विकास है। जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस की ओर से आप सभी का वेलकम। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बाज की स्टोरी पर बेस्ड है और जो सेशन में जिस चीज के बारे में आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों ने ये पहले भी कभी जो है तो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल या यूट्यूब में आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा। और जब मैंने ये स्टोरी देखी, मैंने पढ़ी, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ इससे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी जो है तो इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी भी इंस्पायर हों। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। तो हम बात कर रहे थे बाज की कहानी पे। बाज एक बहुत ही महान पक्षी होता है, आप सभी जानते हैं बाज के बारे में। बाज की जो आंखें होती हैं बहुत ही तेज होती हैं और अपने टारगेट को बहुत ही दूर से जो है तो फिक्स कर लेता है और अपने टारगेट को हर हाल में अचीव करता ही है। बाज कभी भी किसी दूसरे शिकारी का किया गया शिकार ग्रहण नहीं करता है। बाज जो है तो हमेशा खुद के द्वारा किया गया शिकार ही ग्रहण करता है। बाज के जो चोंच होती है एक बार में ही शिकार को घायल कर देती है, इतनी तेज होती है वो। बाज के जो पंजे होते हैं, बाज के पंजों में इतना शक्तिशाली पंजे होते हैं ये कि अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन बाज उठा के और अपने पंजों की मदद से उठा के उड़ सकता है। इतने मजबूत, इतनी अच्छी पकड़ होती है बाज के पंजों में। अब हम बात करते हैं बाज की उड़ान। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सभी जो पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसलों की ओर चले जाते हैं, अपने घर की ओर चले जाते हैं और वहां पे रहते हैं। लेकिन बाज कभी नहीं जाता है। बाज हमेशा बादलों के ऊपर जाता है और वो जो है तो टक्कर देता है बादलों को भी कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं तुमसे भी ऊपर उड़ सकता हूं और तुम मुझे भिगा नहीं पाओगे। तो बाज के अंदर जो अपनी इच्छा शक्ति होती है बहुत ही मजबूत होती है। बाज की जो औसतन आयु की हम बात करें अगर, तो बाज की जो औसतन आयु होती है वो होती है करीब 70 साल के आसपास। 60 से 70 साल की एज होती है बाज की। अब बाज के पास एक टाइम आता है जब बाज जो है तो 30 से 40 के बीच में होता है, जो उसकी अवस्था हो जाती है। तो बार बार शिकार करते 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 बाज की जो चोंच होती है, जो एकदम सीधी होती है, ऐसी नोकीली होती है, वो मुड़ जाती है बार बार शिकार करते करते। और बाज के जो पंजे होते हैं उसमें काफी मांस चढ़ जाता है, जिस कारण से पंजे खुद भारी हो जाते हैं और बाज जो है तो जो पकड़ होती है उतनी मजबूत नहीं रह पाती है। बाज के जो पंजों के नाखून होते हैं वो नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि खुद ही पंजों को काटने लगते हैं, तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो पाती। बाज के जो पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि बाज उतनी ऊंचाई तक जो है तो उड़ नहीं पाता है। अब ऐसी अवस्था में बाज के पास दो ही जो है तो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता होता है कि बाज जो है तो किसी दूसरे शिकारी का किया गया शिकार ग्रहण करे या फिर अपने आप को अपडेट करे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास भी, हमारे जीवन काल में भी एक ऐसा समय आता है जब हम जो है तो पुरानी जो हमारी जनरेशन होती है, जिस जनरेशन में हम यंग होते हैं, बड़े होते हैं, हम उसी जनरेशन, उसी सोच को लेके जो है तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जनरेशन चेंज हो जाती है और जब जनरेशन चेंज होती है तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम अपने आप को अपडेट करें या हम जिस जनरेशन में जी रहे थे उसी जनरेशन को पिछली जनरेशन में जीते चले जाएं। अगर हम सोचिए पुरानी ही सोच, पुरानी ही जनरेशन के अकॉर्डिंगली हम जीते चले जाएंगे तो क्या हम उस तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे? हम अपने करियर को उस तरीके से ग्रोथ दे पाएंगे या अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो है तो उस तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि आपको कैसे जो है तो करियर में आगे बढ़ना है? नहीं। इसलिए हमें अपडेट रहना चाहिए। तो इसी तरह बाज भी जो है तो अपने आप को अपडेट करता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करना, तो अपडेट करना क्या इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं। इसके लिए भी मैं जो है तो आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बाज की ही स्टोरी है। अब बाज के पास जब ऐसा समय आया कि उसको अपने आप को अपडेट करना है, बाज को मैंने आपको बताया पहले ही कि बाज की विशेषता होती है कि वो किसी दूसरे शिकारी का किया गया शिकार ग्रहण नहीं करता है। इसलिए बाज क्या करता है कि बाज आसमान में देखता है, एक ऐसे पर्वत की ओर देखता है, पहाड़ की ओर देखता है, ऐसी जगह ढूंढता है जहां पे एक ऐसी ऊंचाई पे और रह सके, एक ऐसे चट्टान में एक ऐसी ऊंचाई पे और रह सके जहां पे कोई और शिकारी उसका शिकार ना कर सके। ऐसी जगह बाज ढूंढता है और ढूंढने के बाद वहां पे जाता है और जाने के बाद एक पत्थर में बार बार अपनी चोंच को जो है तो उस पत्थर में मारता है और मारते मारते तोड़ देता है।
मैं बाज के उस दर्द के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सोचिए, इमेजिन करिए, जब कभी आपका कोई एक दांत, जरा सा भी दांत में लग जाए, आप कहीं गिर जाएं और आपका दांत थोड़ा सा टूट जाए, तो देखिए आपको कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है आपको। और आप उसको महसूस करिए, बाज को कितना पेन होता होगा जब बाज अपनी चोंच को पत्थर में मार मार के तोड़ देता है। फिर उसके बाद अगला एक 40 दिन का करीब प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में बाज की नई चोंच आती है, जो कि एकदम उसी तरह तीखी, एकदम नुकीली, सीधी होती है जैसी कि बाज की पहले चोंच हुआ करती थी। फिर उस चोंच की मदद से बाज अपने पंजों के जो नाखून हैं, उन नाखूनों को खींच देता है, तोड़ देता है, और बाज उन नाखूनों को खींच के तोड़ के जो है तो खूना खून हो जाता है, बहुत सारा ब्लड निकलता है उसको। मैं आपको एक छोटे से और एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करिए, सोचिए कभी जब आप सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हमारे साथ होता है। हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हम लोग नेल कटर से नाखून काटते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप नेल कटर से नाखून काट रहे होंगे तो नाखून आपका अंदर तक थोड़ा सा कट जाता है और आपको जो है तो 1-2 दिन बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द करता है। जब हम फूड कोई लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमको बड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ पे। तो सोचिए कि हमारा जरा सा एक नाखून छोटा सा कट जाता है तो हमें इतनी तकलीफ होती है। बाज ने अपने सारे नाखूनों को चोंच की मदद से नोच दिए, खींच दिए, तोड़ दिए उसको। सोचिए बाज को कितना पेन हुआ होगा। और फिर उसके बाद 30 से 40 दिन के बाद जो है तो बाज के नए नाखून आ जाते हैं, उसी तरह बाज के मजबूत पंजे हो जाते हैं, वही मजबूत पकड़ हो जाती है बाज की फिर से। अब जब बाज के पास नई चोंच हो गई और नए पंजे हो गए, तो उसके बाद जो है तो बाज अपने पंख पे चढ़ा हुआ मांस, बाज अपने चोंच और पंख की मदद से, अपने चोंच और पंजों की मदद से बाज अपने पंख पे चढ़ा हुआ मांस भी जो है तो नोच नोच के, खींच के और पूरा मांस निकाल देता है। सारे पंख टूट जाते हैं बाज के और बाज एकदम लहूलुहान हो जाता है, बहुत ब्लड निकलता है। हम इस पे भी जो है तो हम अपनी जो है डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग काम करते रहते हैं, उससे मैं कोरिलेट करूंगा इस चीज को कि जब मान लीजिए कभी हम जो है तो किसी कारणवश कहीं गिर गए या कुछ लग गया हमें और जरा सी हमें खरोंच आ जाती है कहीं पर, तो सोचिए हमें कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है और हमको बड़ा लगता है कि अरे बाप रे, मैं गिर गया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। सोचिए बाज जो है तो खुद अपने हाथों से और अपनी चोंच की मदद से जो है, अपने पंजों से और अपनी चोंच की मदद से अपने जो पूरे पंख नोच लेता है। फिर 30 से 40 दिन के बाद बाज के वही नए पंख आते हैं और फिर उसके बाद बाज जो है तो फिर उसी ऊंचाइयों में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बाज बहुत कमजोर हो जाता है इस पूरी प्रोसेस में। इसलिए बाज जो है सर्वप्रथम अपने नजदीक ही कोई शिकार करता है, उसको ग्रहण करता है, फिर उसके बाद वो ऊंचाइयों में जाके जो है तो उड़ान भरता है और बाज फिर से जैसा पहले जो यंग अवस्था में वो मजबूत था कि ऊंचाई तक उड़ सकता है, अपने शिकार को जो है टारगेट कर सकता है, अपने पंजों से अपने वजन से 1.5 गुना वजन उठा सकता है, वैसे ही वो फिर से रेडी हो जाता है, फिर से पूरी तरह से अप टू डेट हो जाता है। तो साथियों, मैं ये बात कर रहा था कि हमें अप टू डेट होना है, लेकिन जिस तरह से बाज को अप टू डेट होने के लिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वैसे ही हमें भी अगर अपडेट होना है तो हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए जब हम अपडेट हो जाएंगे पूरी तरह से, तो हम कितने अच्छे तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी और अपना खुद का करियर और इसको कितना बेहतरीन दिशा निर्देश दे सकेंगे, लोगों को कितने अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकेंगे। हमारा जो राष्ट्र है, जो हम एक जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाते हैं, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, तो हम राष्ट्र निर्माण में अपना कितना बेहतरीन योगदान कर सकेंगे अगर हमने होप छोड़ दी। जैसा कि हम होप कभी कभार छोड़ देते हैं, हमने होप छोड़ दी कि मैं ये काम कर रहा था लेकिन ये काम हो नहीं पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं। अगर बाज ने भी होप छोड़ दी होती तो बाज अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता, लेकिन बाज ने होप नहीं छोड़ी और बाज ने अपने आप को अपडेट किया पूरी तरह से। और आज बाज ने अपडेट करने के बाद अपने आप को फिर से वही नवीनता में लेके आया और इसको हम कहते हैं नवीनीकरण, नवीनता, अप टू डेट रहना। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे जो है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कभी भी होप ना छोड़ें और हमेशा अपडेट रहें।
हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें, जिससे कि आप अपने करियर को बेहतर करियर बिल्ड कर सकें अपने लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।